दोस्तों, हमारा भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, जो कि ओवरऑल 42,317 माइल तक फैला हुआ है। चाहे वो रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, जंगल हो या फिर चाहे बड़ी बड़ी नदी हो। तो जाहिर सी बात है कि इस बड़े से नेटवर्क को मैनेज करने के लिए ट्रेन की पर्टिकुलर रूट पर कुछ स्पीड डिसाइड की जाती होगी, ताकि हजारों ट्रेन बिना किसी दिक्कत के ट्रैक पर डेली रन कर सके। तो चलो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि लोको पायलट कैसे डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर लोकेशन पर ट्रेन की क्या स्पीड होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए रेलवे के द्वारा कई पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। तो चलो अब एक एक कर इन सभी पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहला पैरामीटर है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ ट्रैक, मतलब कि पर्टिकुलर ट्रैक की एक मैक्सिमम स्पीड डिसाइड की जाती है, यानी कि उस पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा उस ट्रैक पर ट्रेन नहीं चलाई जा सकती, वरना दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं। और हाँ, कभी भी किसी भी लोको पायलट को रैंडमली ही ट्रेन चलाने को नहीं दिया जाता। उन्हें सभी कंडीशन और जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में जर्नी शुरू होने से पहले अवगत कराया जाता है और उसके बाद ही उन्हें ट्रेन को सौंपा जाता है। और दूसरा पैरामीटर है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ रैक एंड लोकोमोटिव, मतलब कि लोको पायलट को ट्रेन की कंडीशन के अनुसार भी अपनी स्पीड मेंटेन करनी होती है। जैसे कि LHB कोच के लिए 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ICF कोच के लिए 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बुश ट्रेन के लिए 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही डिसाइड की गई है। तो ऐसे में चाहे ट्रैक की कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड अपने रैक के अनुसार ही करनी पड़ती है। और अब तीसरा पैरामीटर है परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि ट्रैक पर मौजूद कर्व और ब्रिज से जब ट्रेन गुजरती है तो उस समय बोर्ड लगाकर लोको पायलट को बताया जाता है कि आगे कर्व है और उसे अपने लोकोमोटिव की स्पीड कम कर लेनी चाहिए, जितनी रेलवे के द्वारा पर्टिकुलर ट्रैक पर डिसाइड की गई हो। तो जैसे ही ट्रेन कर्व, ट्रैक और ब्रिज को पास कर लेती है तो लास्ट बोगी में बैठा गार्ड झंडे दिखाकर लोको पायलट को सूचित करता है और फिर लोको पायलट अपने लोकोमोटिव की स्पीड को बढ़ा लेता है। और अब फोर्थ पैरामीटर है टेम्परेरी स्पीड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ये तब एप्लीकेबल होता है जब ट्रैक पर मेंटेनेंस वर्क चल रहा होता है, जिसके बारे में लोको पायलट को पिछले स्टेशन पर सूचित किया जाता है, ताकि लोको पायलट उस चीज को ध्यान में रखकर ही लोकोमोटिव की स्पीड को बढ़ाए। और फिफ्थ पैरामीटर है लूप स्पीड, मतलब कि ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन पर जब शिफ्ट करा जाता है तो उस समय पर उनकी स्पीड को 15 से 30 किलोमीटर पर आवर तक कर दिया जाता है। और इसके बारे में लोको पायलट को सिग्नल बोर्ड पर लगे रूट इंडिकेटर के द्वारा ही बताया जाता है कि ट्रेन को किस तरफ की लूप लाइन पर शिफ्ट किया जा रहा है। और अब लास्ट और फाइनल पैरामीटर है सिग्नल, यानी कि अगर सिग्नल ग्रीन होता है तो इसका मतलब होता है कि लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को मैक्सिमम तक लेकर जा सकता है, और अगर सिग्नल डबल येलो होता है तो उसका मतलब है कि लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लेकर जा सकता है। और फिर जब सिग्नल बोर्ड पर सिंगल येलो साइन होता है तो इसका मतलब होता है कि लोको पायलट ट्रेन को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लेकर जा सकता है। और अगर जब सिग्नल रेड हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि ट्रेन को रोक देना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सभी पैरामीटर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।